Hello students, good morning. This is the video of class 9th mathematics, exercise 1.2, page number 8. Question number 1 is, state whether the following statement are true or false. Justify your answer. इसमें हमको क्वेश्चन नंबर 1 में बताना है कि स्टेटमेंट जो दिए हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं और उनको जस्टिफाई भी करना है. क्वेश्चन नंबर 1 इज, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर. एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर. क्या हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट. एक ट्रू स्टेटमेंट है बिकॉज रियल नंबर आर कलेक्शन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर. जो रियल नंबर होते हैं उसमें रैशनल नंबर्स भी आते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आते हैं. तो सारे के सारे रिलेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं. इट इज ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स. जितने भी रियल नंबर हैं उनमें सारे रैशनल और इरेशनल नंबर आते हैं. So it is a true statement. Question part 2. Every point on the number line is of form square root m, where m is a natural number. क्या नंबर लाइन पर हर पॉइंट स्क्वायर रूट m के फॉर्म का होता है? यहाँ m नेचुरल नंबर होना चाहिए. Every point on the number line is of form square root m, where m is a natural number. It is a false statement. ये एक false statement है because negative numbers on number line cannot be square root of natural number. जितने भी negative numbers हैं उनको हम स्क्वायर रूट m के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. यहाँ देखिए आप, अगर हम स्क्वायर रूट 4 करते हैं वी विल गेट टू स्क्वायर रूट 9 इक्वल टू 3, स्क्वायर रूट 16 इक्वल टू 4. स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर कैनॉट बी ए नेगेटिव नंबर. किसी भी नेचुरल नंबर का जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो नेगेटिव नंबर कभी भी नहीं आता है. इसलिए हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट a negative number, we never get a negative number when we find square root of a natural number. So negative numbers on number line can't be of form root m, where m is a natural number. यह हमने देखा कि अगर हम किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पॉजिटिव नंबर ही आता है. इसका मतलब ये कि नंबर लाइन पे कोई भी नेगेटिव नंबर उसको हम स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर जैसे रूट 4, रूट 9 नहीं लिख सकते हैं. सो इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट. नाउ थर्ड पार्ट, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. क्या सभी रियल नंबर इरेशनल होती हैं? इट इज नॉट नेसेसरी. जरूरी नहीं है कि सारी रियल नंबर रेशनल ही हो, वो रेशनल भी हो सकती हैं. सो it is a false statement. Every real number is an irrational number. It is not necessary that every real number should be an irrational. It may be rational also. For example, 2/3. अगर हम 2/3 का एग्जाम्पल लेते हैं तो ये it is a real number which is rational but it is not irrational. अगर हम 2/3 का एग्जाम्पल लेते हैं तो 2/3 एक रियल नंबर है जो कि रैशनल है बट irrational नहीं है. 2/3 is a real number which is rational but not irrational. So we can say that it is a false statement that every real number is an irrational number. Question number 2. Are the square root of all positive integers irrational? क्या सभी पॉजिटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट irrational होते हैं? If not, give an example of the square root
ऑफ ए नंबर दैट इज रैशनल नंबर। यदि ऐसा नहीं है तो हमको एग्जांपल देना है। अब आप देखिए इसमें इट इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। सभी पॉजिटिव नंबर्स का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो इरेशनल नंबर हमको नहीं मिलेगा। सपोज हमने रूट 2 का सपोज हमने रूट 2 लिखा है यहाँ पर। रूट 2 इज इरेशनल नंबर। रूट 3 is also irrational, but root 4 equal to 2, which is rational. Root 9 is equal to 3, that is rational number. यहाँ देखते हैं हम, अगर हमने स्क्वायर रूट 2 निकाला तो स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल नंबर, स्क्वायर रूट 3 इज इरेशनल नंबर, स्क्वायर रूट 4 इक्वल टू 2, दैट इज रैशनल नंबर, स्क्वायर रूट 9 इक्वल टू 3, दैट इज रैशनल नंबर, स्क्वायर रूट 100 इक्वल टू 10, दैट इज रैशनल नंबर। तो सारे के सारे जो है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका स्क्वायर रूट इरेशनल हो ये जरूरी नहीं है। सो वी कैन से दैट नो, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। सारे स्क्वायर पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता है। कुछ कुछ नंबर का ही स्क्वायर रूट इरेशनल होता है, जैसे 2 का, 3 का, 5 का, 7 का। क्वेश्चन नंबर 3, so how root 5 can be represented on the number line? हम रूट 5 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? What is the representation of root 5 on number line? हमको रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले स्टेप 1 में देखिए आप, फर्स्ट ड्रॉ है नंबर लाइन। पहले आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है। 0 1 2 3 4 0 -1 like this. First we have to draw a number line and mark numbers 0 1 2 3 -1 -2. This is our number line. Next step में आप 0 को हमने A सपोज कर लिया और 2 को हमने B सपोज कर लिया। सेकंड स्टेप में, स्टेप 2 में हमने वी मार्क 0 एज A एंड 2 एज B। 0 को हमने A सपोज कर लिया, 2 को हमने B सपोज कर लिया। इसके बाद थर्ड स्टेप में ड्रॉ परपेंडिकुलर एट B। हमको B पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम परपेंडिकुलर लाइन B पर ड्रॉ करेंगे, उसमें से 1 यूनिट, जिससे हमारा A टू B कितना 2 यूनिट्स है, 0 to 2 है ना, A टू B हमारा 2 यूनिट्स है, इसका हाफ कर लेंगे 1 यूनिट। तो फर्स्ट B में के परपेंडिकुलर एट B, हम B पर एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, देन वी कट एन आर्क ऑफ 1 यूनिट, देन ज्वाइन A टू C। इसका हम A को C से मिला देंगे। सबसे पहले क्या किया हमने, B पर एक परपेंडिकुलर बनाया, फिर BC 1 यूनिट के बराबर एक आर्क काट दिया छोटा सा। इसके बाद A को C से ज्वाइन किया, तो AC रिप्रेजेंट रूट 5। फर्स्ट वी ड्रॉ परपेंडिकुलर 8 पॉइंट B, then cut an arc of 1 unit, then join A to C। अब लास्ट स्टेप, फाइनल स्टेप। इतना करने के बाद पहले हमने लंबा लाइन बना ली, B पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, फिर हमने 1 यूनिट का आर्क भी काट लिया BC, ये उसी को ज्वाइन भी कर दिया। देन वी हैव टू ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर A। हमको सेंटर A लेकर रेडियस इक्वल टू AC हमको एक आर्क काटना है। A को सेंटर लेकर हमको AC रेडियस का एक आर्क काटना है, विच इंटरसेक्ट
our number line at E, जो हमारी नंबर लाइन को E पर काटता है, E पर इंटरसेक्ट करता है. We have to draw an arc with center A and radius AC. सेंटर A लेकर और रेडियस AC लेकर हमको एक आर्क काटना है जो कि नंबर लाइन को E पर इंटरसेक्ट करेगा. ये जो E पॉइंट है, दिस डिनोट्स रूट 5 ऑन नंबर लाइन. दिस इज आवर आंसर. दिस इज आवर फाइनल स्केच, फाइनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट 5 ऑन नंबर लाइन. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ ए नंबर लाइन, देन मार्क -1 0 1 2 3 4. Then we have to take 0 as A, 2 as B. Then you have to draw perpendicular at B. B पर आपका परपेंडिकुलर बनाना है. फिर यहाँ पर B से एक आर्क काटना है 1 यूनिट का. Then you have to join A to C. A को C से ज्वाइन करना है. फिर A को सेंटर लेकर AC रेडियस का आर्क बनाना है. This arc will intersect number line at E. This E will represent रूट 5. अब इसका मैथमेटिकल प्रूफ देखते हैं हम. यहाँ हियर ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. ABC एक राइट ट्रायंगल है. सो वी कैन अप्लाई हियर पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. यहाँ हमको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है. हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. देखिए यहाँ पर हमारे पास AC जो है, AC इज हाइपोटेनस, BC परपेंडिकुलर एंड AB बेस. तो वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक H इक्वल टू square root of p square plus b square. So we apply this form of Pythagoras theorem. यहाँ हम इस फॉर्म का डायरेक्ट यूज कर रहे हैं. h इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. h हमारा AC है, स्क्वायर रूट में हमारा AB स्क्वायर एंड BC स्क्वायर जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर. AB हमारे पास भी है, AB as 2 यूनिट्स, तो we will put AB equal to 2. BC is 1, so we will put BC equal to 1. 2 square equal to 4, 1 square equal to 1, 4 plus 1, that is 5. So AC equal to root 5. This is the mathematical proof. फिर से समझ लीजिए एक बार. यहाँ here ABC is a right triangle, in which angle B is right angle. So AC is hypotenuse, AB is base, BC is perpendicular. Here we will apply Pythagoras theorem. Pythagoras theorem, H square equal to P square plus B square, or we can write it as B H equal to square root of P square plus B square. We will use this form here. AC equal to square root of AB square plus BC square. AB is 2 units, BC is 1. 2 square is 4, 1 square is 1, 4 plus 1, that is root 5. So AC equal to root 5. This is the representation of root 5 on number line. ये हमारा root 5 नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन है. इसमें E जो है वो root 5 को डिनोट करता है. ऐसी जो लेंथ है वो root 5 को बताती है. Because AC and AE are same, equal. So C and E are coincide points, means AC and AE both are equal. AC is root 5, so AE is also root 5. यहाँ पर हमने जो आर्क काटा है उसमें रेडियस AC है, उसी से हमने सेम रेडियस को हमने आर्क बनाया है. तो AC और AE both are equal, so AE also, because AC represent root 5, so AE also represent root 5. So here E is the point which represent root 5. So you have to draw only this sketch. There is no need of writing step 1 2 3 4. You can directly write
this step in your fair notebook. Okay, goodbye. We'll discuss our next exercise in our next video. Make notes of it. Okay.